ताज का दीदार करने के बाद ज्यादातर विदेशी शिरोज का रुख कर रहे हैं। चिली के बेंजामिन भी उन्हीं में से एक हैं। बेंजामिन ने कभी अपने देश में एसिड अटैक जैसी घटना नहीं देखी। It was shocking because in Chile I never hear that preppers someone is going to attack with acid, like it's like very powerful, like very violent. शिरोज की अपनी एक छोटी सी दुनिया है, एक दुनिया जो बहुत कलरफुल है। जिस समाज ने इन लड़कियों को एसिड अटैक के जरिए एक तरीके से अंधेरे की तरफ धकेलने का काम किया था, शिरोज एक तरीके से देखा जाए तो उनको फिर से रंगों की दुनिया में वापस लाने की एक पहल है, एक छोटी सी कोशिश है। और उसी कोशिश का नतीजा है शिरोज के भीतर चलने वाला एक छोटा सा बुटीक। और इस बुटीक को चलाते हैं अतुल और इनके साथ रूपा और अंशु और इस तरह की जो बाकी लड़कियां हैं वो इसमें सहयोग करती हैं। मैं इसे बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह देखता हूँ बिकॉज़ जब रूपा को मैंने एज ए मेंटर ज्वाइन किया तो उस टाइम हम लोगों ने 5 ड्रेसेस बनाई थी जिनका फोटोग्राफ्स इन वॉल पिलर्स में है। और इस फोटोग्राफ्स को मिस्टर राहुल सहारन ने कैप्चर किया था। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंटरनेट पे, ऑनलाइन जब पब्लिश हुआ। अच्छा। क्योंकि पहली बार किसी सर्वाइवर ने मॉडलिंग की थी किसी डिज़ाइनर के लिए, जहाँ पे डिज़ाइनर भी खुद भी एक एसिड अटैक विक्टिम थी और जो उसे पहन रहे थे वो भी एक एसिड अटैक सर्वाइवर थे। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट एकदम नया था दुनिया के लिए और इस एक्सेप्टेंस की वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन फंडिंग की। मतलब कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मैसेज ज़्यादा बड़ा था, है ना। ये बहुत बहुत बड़ा है ना पैगाम था, एक है ना आम जो सोसाइटी है उसमें कि महिलाएं जो एसिड अटैक फाइटर्स, मैं उनको बार बार विक्टिम कहने से बच रहा हूँ क्योंकि हम लोग बोलते भी नहीं है बिकॉज़ दे आर फाइटर। तो जो फाइटर्स वाली जो स्पिरिट है, जो हौसला है, उसका एक और प्रदर्शन था। क्यों अंशु, आप कैसे देखती हैं? जब मतलब कि पहले दुनिया के सामने निकलते थे तो दुनिया में वैसी दिखती थी, तो फिर मैं पहले भी फेस कवर के चलती थी। फिर मैंने अपने आप में सोचा कि हम क्यों ना दुनिया के सामने फेस ओपन करके चलें, क्योंकि आखिर दुनिया के सामने हमें ये कैसे सोचा? ये सोच कैसे, कहाँ से आई कि जब आप बाहर निकलती थी तो चेहरा ढक के निकलती थी, फिर बाद में लगा कि नहीं, चेहरा ढक के निकलना ठीक नहीं है, तो कैसे ये बात आई? यहाँ शिरोज में आने से ये हिम्मत मिली थी। ये हिम्मत शिरोज से मिली? अच्छा। हाँ हाँ। जब मैं पहले शिरोज में आई थी तो मैं फेस कवर करके आई थी और तब मैंने और सर्वाइवर को देखा, तब उनसे मुझे हिम्मत मिली और तब मैंने मतलब कि फेस ओपन किया। तो अब आप जब बाजार जाती हैं या कहीं भी जाती होंगी बिना चेहरा ढके, तो लोगों का रिएक्शन किस तरीके का होता है? मतलब क्या कि लोग हमें बेचारी टाइप से कहते हैं, लेकिन हमें उसका जवाब देना होता है। क्योंकि हम बेचारी नहीं हैं, क्योंकि उसमें कोई हमारी गलती नहीं थी। शिरोज का खुलना और इसका फलना फूलना सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स, फाइटर्स के लिए रोजी रोटी का जरिया है या उनकी आजीविका का साधन है या उनके लिए आत्मसम्मान की लड़ाई का हिस्सा है, बल्कि इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ये उस पुरुष प्रधान समाज या पुरुषों की उस मानसिकता को चुनौती की तरह है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के बाद महिलाओं को लेकर सहानुभूति और सहयोग का रवैया नहीं रखता, बल्कि उन्हें एक तरीके से तिरस्कार और उनका बाइकआउट करने का काम करता है। शिरोज का एक कोना किताबों के नाम है और इन्हीं किताबों में एक किताब है पिछले पन्ने की औरतें, जिसके समर्पण वाले पन्ने पे लिखा है कि छिपी रहती है हर औरत के भीतर एक और औरत, लेकिन लोग अक्सर देखते हैं सिर्फ बाहर की औरत। और नीतू और अंशु पर तेजाब फेंकने वालों ने भी सिर्फ उसी बाहर की औरत को देखा होगा। उन्हें लगा होगा कि औरत होने का मतलब सिर्फ चेहरा और देह होना है, इसीलिए उन्होंने तेजाब फेंककर इनके चेहरे को जला देने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि उनके चेहरे को जलाकर उनके वजूद को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि औरतें सिर्फ चेहरा और देह नहीं होती, वो शिरोज भी हो सकती। आज हमने कमोबेश आधा दिन शिरोज में गुजारा। यहाँ आना
कॉफी पीना, लोगों से बातें करना अपने आप में एक आंदोलन में भाग लेने जैसा है। एक ऐसा आंदोलन जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। कम से कम यहाँ के विजिटर बुक को पढ़कर तो यही लगता है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आई आगरा की कुछ स्कूली बच्चियाँ लिखती हैं, आप लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे और हमें इंस्पायर करने के लिए मेनी मेनी थैंक्स, वी लव यू। अगर आप भी दूसरों के संघर्षों से प्रेरित होते हैं और कभी आपका आगरा आना हुआ तो शिरोज जरूर आइएगा। आपने हीरो हीरोइन की कहानियां पढ़ी होंगी, फिल्में देखी होंगी, लेकिन कभी शिरोज से मिलने का मन हो तो यहां जरूर आइएगा। और एक बात और कि यहां आपको मेनू जरूर मिलेगा, लेकिन रेट कार्ड नहीं मिलेगा। आप यहां अपनी स्वेच्छा से पे कर सकते हैं, अपनी सुविधा से पे कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि शिरोज को आपके पैसों की दरकार नहीं है, लेकिन वो आपके सहयोग और समर्थन के मुहताज जरूर हैं। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे।